नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, इसको खुद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया तो इससे परेशान है ही, इसके अपने लोग, इसके देश के लोग भी जो है कि इससे बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं और ये अभी कर भी रहा है। अभी इसने नया कारनामा क्या किया है, तो ये अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। वहां जो वाशिंगटन डीसी है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि वहां जितनी भी जैसे भारत की संसद वगैरह नई दिल्ली में है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो यहाँ की संसद होती है, जिसको कांग्रेस बोला जाता है, वो यहाँ पर है, सारे ऑफिशियल्स वगैरह। तो ये वहां पर जो है कि डिस्ट्रिक्ट वहां पर जो है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। उसके पीछे ये तर्क क्या दिया है, और जो वहां के मेयर हैं, मेयर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे, तब जाके सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। साथ ही इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है इस इमरजेंसी का, वो भी यहाँ पर आपको समझाएंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझाते हैं सब कुछ अच्छे तरीके से। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, ये जो खबर है, यहाँ पर ये एपी करके कोई चैनल है, न्यूज चैनल, उसने इसको कवर किया हुआ है कि इन्होंने जो नेशनल गार्ड्स हैं वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, वहां के जो फेडरल कंट्रोल ले लिया है, मतलब सब कुछ अपने अंडर में ले लिया है। क्योंकि वहां की जो लोकल पुलिसिंग होती है, वो वहां के लोकल मेयर जो होते हैं, जो जनता के द्वारा इलेक्ट होकर जाते हैं, उनके अंडर में होता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये जो राष्ट्रपति उसके अंडर में चला जाता है। तो ये जो नेशनल गार्ड्स को जो डिप्लॉय कर दिए हैं और सारा कंट्रोल्स अपने अंडर में ले लिए हैं। साथियों, हुआ क्या है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी 11 अगस्त 2025 को वाशिंगटन डीसी में सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल की इन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने मेयर से शहर की पुलिस, जिसको कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, एमटीडी, इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह नियंत्रण जो मेयर का मतलब शहर का मेयर होता है। अच्छा, एक चीज और, ये यहाँ पर क्या है, ये शहर है, कोई स्टेट नहीं है। अगर मैं आपको पूरा मैप के माध्यम से दिखाऊं तो ये पूरा आपका अमेरिका का मैप है, जहां पर जैसे ये वाशिंगटन, तो ये आप ये वाला वाशिंगटन मत समझिएगा, जो वाशिंगटन डीसी है ये तो अलग राज्य है। जैसे ये राज्य है, यहाँ पर नवादा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये यहाँ पर इस तरीके का एक शहर, छोटा सा वाशिंगटन डीसी। आप अगर इसका मैप देखें तो ये जो इतना एरिया में ब्लू में दिख रहा है, आप येलो में, ये जो है वाशिंगटन डीसी एक शहर का नाम है। ये कोई स्टेट यहाँ पर नहीं है। जो कि आपका मारियालैंड और जो यहाँ पर वर्जीनिया करके शहर है, स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच में है। पोटोमैक रिवर के किनारे ये जो है शहर बसा हुआ है। जितने भी ऑफिशियल मेन चीजें हैं वहां पर, वो सारी चीजें यहीं पर है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसको कि डीसी कहा जाता है, वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर क्या कर दिया है कि इमरजेंसी जो है कि घोषित करके सारा जो कंट्रोल है पुलिसिंग का, वो अपने अंडर में ले लिया है। साथियों, उन्होंने शहर में नेशनल गार्ड के सैनिकों और सैकड़ों जो संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनको वहां पर तैनात कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, और अगर आगे और भी जरूरत पड़ी तो यहाँ पर सैनिकों को भी, जो आर्मी है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब साथियों, आगे देखिए कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो सामान्यतः अमेरिका में पुलिस व्यवस्था एक स्थानीय मामला है। यहाँ तक कि डीसी, यानी कि जो ये डीसी वाशिंगटन है, यहाँ पर भी भले ही ये एक शहर है, राज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन होता है, मेयर चुने जाते हैं, और ये जो जितना पुलिसिंग की व्यवस्था आती है वो सब मेयर के अंडर में आती है। साथियों, वाशिंगटन डीसी एक राज्य नहीं है, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपति के पास इस पर विशेष अधिकार है। और यह अधिकार इसको देता कौन है, तो जो अमेरिका का संविधान अनुच्छेद 1 है, उसका खंड 8 जो है, वो इसको यह अधिकार देता है। क्योंकि यह एक राज्य नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति के पास और जो कांग्रेस है, वहां की संसद है, उसके पास इसका अधिकार होता है। साथियों, राष्ट्रपति ने एक विशेष होम रूल एक्ट प्रावधान जो 1973 का बना हुआ है, इसका उपयोग करके यहाँ पर आपातकाल लगाया। इसके दौरान जो यहाँ की पुलिस है, वो संघीय नियंत्रण, यानी कि जो राष्ट्रपति है, कांग्रेस है, उसके अंदर में जो है कि यहाँ पर आ जाएगा। साथियों, ट्रंप ने किन शक्तियों का प्रयोग किया यहाँ पर, तो उन्होंने होम रूल एक्ट धारा 740, जो कि विशेष परिस्थितियों का आपातकाल हो तो राष्ट्रपति डीसी के मेयर को
वहां की जो पुलिस है उसको अपने नियंत्रण में रखने का निर्देश दे सकते हैं। यानी कि इसको कोई भी कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट बस एक उसको आदेश देना है कि ये जो सारा कंट्रोल है अब ये मैं अपने अंडर में ले रहा हूं। साथियों, डीसी नेशनल गार्ड्स, डीसी में राज्यों के विपरीत राष्ट्रपति से पहले से ही गार्ड को सीधा नियंत्रित करते हैं। जैसे कि राज्यपाल से पूछने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, जो वहां पर गवर्नर होता है उससे पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि सक्रिय सैन्य बल जो कि सेना, नौसेना, ये सारी चीजें हैं, ये नियमित पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि विद्रोह अधिनियम लागू न हो, अन्यथा पासे कॉमेट्स अधिनियम इसे प्रतिबंधित करता है। ये वहां का एक नियम है, पासे कॉमिटे स्टेटस। इस अधिनियम के तहत जब तक कि वहां पर कोई सैनिक विद्रोह ना हो, मतलब लोगों में विद्रोह ना हो, तब तक यहाँ पर सैनिक जो है कि नहीं आ सकते हैं। सिर्फ पुलिस ही, नेशनल गार्ड ही यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। साथियों, कारण क्या बताया इन्होंने ट्रंप चाचा ने? तो इन्होंने कहा कि बढ़ते हिंसक अपराधों का तथा युवाओं के गिरोह हिंसा का, गैंगस्टर जो अपने यहाँ भी लोग बनते हैं, तो जो गैंग वॉर हो रहा है या फिर जो गैंग बना रहे हैं वहां के नौजवान, उनको कम करने के लिए, उनको इससे बचाने के लिए जो है कि यहाँ पर ये लगाया जा रहा है। साथ ही उनकी योजना में शहर से संघीय भूमि से बेघर शिविरों को भी हटाना शामिल है। यानी कि जो वहां पर लोग रहते हैं फुटपाथ वगैरह पर, झुग्गी झोपड़ियों में, उनको भी ये हटाने का काम करेंगे। लेकिन जो स्थानीय सरकार है वो इससे असहमत है। जो वहां के मेयर हैं उनका कहना है कि वास्तव में अपराध में कमी आई है और यह राजनीतिक अतिक्रमण है। यानी कि यहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आई है, बढ़ा नहीं है। और जो ये ट्रंप काम कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, इस पर जब रिसर्च की हमने तो पता चला कि यहाँ पर जो पिछले अपराध थे उन अपराधों में लगभग 26% की जो है कि यहाँ पर गिरावट आई है, और कई दशकों में सबसे कम हिंसक अपराध के जैसे आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए। यानी कि जो ये बोल रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं कि यहाँ पर अपराध को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है, तो वास्तविकता इससे एकदम उलट है। यहाँ पर अपराध तो पहले से ही कम हुए हैं, दशकों में जो है कि 26% की यहाँ पर गिरावट हुई है अपराध में। तो ये बस रणनीतिक, मतलब वही तो मैं शुरू में बोला कि इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये शासन के लिए निहितार्थ इसका क्या होगा? तो स्वशासन बनाम संघीय नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि डीसी के नागरिक महापौर और परिषद का चुनाव करते हैं। जो वहां पे महापौर होते हैं और जो वहां पे क्या कहते हैं, परिषद होते हैं, उनका चुनाव मतलब इलेक्शन होता है, वहां से सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अंतिम अधिकार कांग्रेस और राष्ट्रपति के पास ही होता है। जैसे दिल्ली में अपना क्या है कि दिल्ली में वहां की जो गवर्नमेंट तो चलती है, लेकिन वहां पे होता क्या है कि जो पुलिस है वो राष्ट्रपति के अधीन, मतलब जो हमारी संसद है उसके अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो उसी तरीके से यहाँ पर चुनाव तो होंगे, महापौर और परिषद भी होंगे, लेकिन यहाँ की जो अंतिम अधिकार होता है, जो मेन पावर होती है, वो राष्ट्रपति और जो वहां की कांग्रेस यानी कि संसद है उसके अंतर्गत ही आता है। और यह कदम स्थानीय स्वायत्ता को कमजोर करता है। बीच बीच में आप लोग देखे होंगे, जब हम लोगों के यहाँ केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, तो वो लोग क्या मुद्दा उठाते थे, यही कि पुलिस का कंट्रोल भी उनके अंडर में दे दिया जाए। तो इसी तरीके से यहाँ भी है। साथियों, भविष्य में अन्य शहरों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्थानीय मामलों में जो संघीय हस्तक्षेप है उनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। संघीय का मतलब होता है कि जो सेंटर का, मतलब जैसे केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। साथियों, नागरिकों की स्वतंत्रता पर भी खतरा है, क्योंकि अत्यधिक बल प्रयोग का यहाँ पर जोखिम है। क्योंकि जब ये सेंटर के कंट्रोल में होगा तो यहाँ पर बल प्रयोग किया जाएगा, कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके का काम यहाँ पर जो है कि यह मतलब उचित नहीं है, और इसकी अनुमति के बिना बेघरों को मतलब कि यहाँ पर बेदखल करने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन एक और चीज निकल कर आया कि इन्होंने कहा कि डीसी के बाद, डीसी को टेक ओवर करने के बाद ये लोग न्यूयॉर्क और मैमडानी करके यहाँ पर जगह है, राज्य है यहाँ पर, उस पर इनका फोकस है। यानी कि इनका कहना है, और ये इनका फोकस क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्शन में मतलब मेयर के इलेक्शन में जो इलेक्ट हो रहे हैं वो इनके विरोधी पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी थी उससे ये खड़े हो रहे हैं, और ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम मैं लेकर आया था, वो आगे होगा। हाँ, इनका नाम ट्रम्प कैबिनेट मीटिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी
सीज कंट्रोल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेयर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जिसका इलेक्शन यहाँ पर नवंबर में होना है। तो इनका कहना है कि पहले डीसी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है कि न्यूयॉर्क पर भी इस तरीके का काम किया जाएगा। तो ये कुल मिला जुला कर यहाँ पर अपना क्या कर रहे हैं, स्वामित्व दिखाने का काम कर रहे हैं और एक तरीके से सिर्फ अपने लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, देश हित में ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। साथियों, अगर सारांश की बात करें तो देखिए, कुल मिला जुला कर राष्ट्रपति ने सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करने के लिए तथा डीसी, नेशनल गार्ड और सैकड़ों संघीय अधिकारियों को यहाँ पर तैनात कर दिया है और जो एमपीडी है उसको संघीय निर्देशों के अधीन कर लिया है, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया है और शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किए जाने के लिए होम रूल एक्ट का प्रावधान का प्रयोग किया है। साथियों, कानूनी आधार तो मौजूद है, लेकिन जो संकीर्ण और समय समिति है सीमित है और कांग्रेस और न्यायालय को इसमें मजबूत भूमिका है तथा जो डीसी के अधिकारियों ने इस कदम को चुनौती देने की कसम खाई। मतलब जो वहां पे मेयर वगैरह थे वो लोग इसको जो है कि कोर्ट में लेकर जाने की बात कर रहे हैं, वो लोग इसका जो है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर कभी कहीं भी जो है कि इस तरीके का काम होगा, चाहे वो भारत हो क्या या फिर अमेरिका जैसा इतना सशक्त देश हो, वहां पर भी इस तरीके का काम होगा। तो भारत तो है नहीं, वहां की मीडिया भी इसको अच्छे से उठाएगी। यहाँ की मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वहां की जो मीडिया है वो भी इसको अच्छे तरीके से उठा रही है और इसको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कोर्ट इस पर जो है कि स्टे वगैरह लगाए, जिस तरीके से पिछले दिनों में हुआ था। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक